प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए वचन की सेवकाई की ओर जाए। आज के बाइबल डिक्लेरेशन के लिए पीटर को मैं आगे बुलाता हूँ। पीटर बहुत खुश है आज क्योंकि उसकी पत्नी बहुत समय के बाद उसके साथ आराधना में जुड़ी है। वेलकम निशी। हालेलुया। आइए आप सब मेरे पीछे पीछे बोलना। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरा वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूं, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूं, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूं। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू पीटर। जैसे आप देख रहे हैं, प्रभु का मेज हमारे सामने है। आमतौर से हम आराधना सभा की शुरुआत में प्रभु मेज में शामिल होते हैं, लेकिन आज के संदेश के बाद हम उसमें शामिल होंगे। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैठना, हमें आखिर में उसमें भाग लेना है। पिछले हफ्ते मैंने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से एक पत्र जो सरदीस की कलीसिया के लिए लिखा गया था उसमें से कुछ बात कही थी, और उसके अंत के भागों में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक कलम के ऊपर मेरा ध्यान गया, और उसी की ओर आप सबका भी ध्यान मैं आज खींचना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 6 कलम, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 6। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक और बार पढ़ता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बाजू वाले से कहिए, जिसके कान है वो सुन ले। एक और बार, जिसके कान है वो सुन ले। प्रभु के वचन के अंदर, पुराने नियम के अंदर भी ये पदों का इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दरमियान भी ये बात बोला कि जिसके भी कान है वो सुन ले। अब इसे अलग से, जिसके कान है उसको अलग से ऐसा बोलना क्यों पड़ रहा है? जिसका कान है वो तो सुनेगा ही ना विनय। जिसका कान है वो सुनेगा ना विनय। उधर भी विनय है ऐसा। जिसका कान है वो सुनेगा ना। तो ऐसे बोलने की क्या जरूरत है कि जिसके कान है वो सुन ले। जिसके कान है वो सुनता है कि नहीं? पीछे सुनता है क्या? जिसके कान है वो सुनता है क्या? जरूरी नहीं है कि जिसके कान है वो हमेशा सुनता हो। और इसके लिए ध्यान खींचने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए बार बार हम देखते हैं, खासकर यीशु अपनी सेवकाई के दरमियान, और यहां पर भी इस पत्र के अंत में लिखा है, जिसके कान है वो सुन ले। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। यहां पर बैठे बैठे भी कितनों को, मैं तो देखते रहता हूं यहां खड़े खड़े,
अच्छा है कि बहुतायत या बहुता नहीं, ज्यादातर लोग उस हालत में नहीं होते हैं, इसके लिए फिर मेरा प्रचार चालू रहता है। नहीं तो मुझे क्लू मिल जाएगा कि भाई बंद करो। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे झोंके खाने लगे तो उसका मतलब है कि मुझे या तो प्रचार करना ही नहीं चाहिए या रोक देना चाहिए। लेकिन आप में से कई लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हो। लेकिन कुछ है जो सिर्फ बाजू वाले को बोले घूर ही रहे, घूर रहे। कुछ लोग हैं जो घूर ही रहे हैं, वो देख मुझे रहे हैं। या वर्शिप लीडर कुछ बोल रहा है तो देख उसे रहा है, लेकिन उसका दिमाग भ्रमण में है, टूर में है। उसका दिमाग अभी सोच रहा है कि यार इस्त्री स्विच बंद किया था कि चालू है, अरे निकलते निकलते वो रूम का लाइट चालू तो नहीं रह गया, अरे आज ज्यादा लंबा ना हो तो अच्छा है, आज घर जाके खाना बनाना है। भ्रमण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। दूसरे कुछ लोग हैं जो सुन रहे होते हैं ध्यान से, लेकिन जो यहां पर हो रहा है, जो बोला गया है, उसके अंदर उनको इतना रोमांचक कुछ मिल जाता है कि वो शब्द को या वो सोच को लेकर वो अपनी ही अलग से यात्रा में निकल पड़ते हैं। होता है ऐसा सुमित? मेरे साथ बहुत होता है ऐसा। प्रचारक के साथ धुआंधार बॉम्बे जा रहा होता है, मैं इंदौर हाईवे पे होता हूं। होता है ऐसा। इसलिए जो संदेश सुना रहा होता है कई बार बोलता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। तीसरे एक कैटेगरी के लोग हैं जो घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान होता है कि इधर कौन हिल रहा है। उसको आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि ये फलाना वाला जो बच्चा है ना, आज 33 बार ऊपर नीचे हुआ। ये जिनिल भाई जो है ना, वो 3 बार बाहर गए और अंदर आए। बेचारा पहली बार ही आया, ऐसे मैंने बोल दिया। तो ऐसे स्टैटिस्टिशियंस है हमारे पास जो संदेश सुन रहे होते लेकिन कर रहे होते स्टैटिस्टिक्स का काम। और इसलिए कई बार बोलना पड़ता है जिसके कान है वो सुन ले। पर एक और तरह के लोग होते हैं जो संदेश सुन रहे होते हैं, और वो वे होते हैं जो जानबूझकर अपने आप को संदेश से अलग कर देते हैं, जो जानबूझकर सुनना बंद कर देते हैं। उनका कोई भ्रमण नहीं हो रहा, वो कोई टेंजेंट पे सोच नहीं रहे, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बैठे घूर रहे, लेकिन वो सुन भी रहे हैं शायद, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। इंटेंशनली उन्होंने अपने आप को डिसएंगेज कर दिया है, अपने आप को संदेश सुनने से अपने आप को उन्होंने रोक दिया है जानबूझकर। अब उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं जो सुनते हैं लेकिन उस संदेश को पूरी तरह से अपनाते नहीं। और उनके बारे में इब्रानियों के पत्र में लिखा है। इब्रानियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में 11वें कलम में, ये ऐसे लोग हैं जो तय कर लेते हैं कि बहुत सुन लिया। ये ऐसे लोग हैं जो शायद संदेश के बीच में बोलते बस इतना ही, अपने को इतना ही पचता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो सुनकर शाम तक भूल जाते हैं। उनके बारे में बाइबल कुछ कहना चाहता है। ये ऐसे लोग हैं जो, तो बच्चों को देखा है जो गेम खेल रहे होते हैं, उसके बीच में नाश्ता खाना कुछ किया नहीं होता है, मम्मी बुला बुला करती है, बेटा आ खा ले, कुछ खा ले, तो बोलते मम्मी मेरा बैटिंग आ रहा है। फिर वो मम्मी चिल्लाती है, तब वो दौड़ के आता है, दौड़ के आता है, 1-2 निवाला खा के भाग जाता है। देखा है ऐसे बच्चे? ऐसे आपके साथ हुआ है?
मैंने ऐसे बहुत स्पीड में खाने खाए हैं, आपने खाए कभी? बहुत इंटरेस्टिंग, और मम्मी को भी तभी याद आता है कि खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो दौड़ के आते फटाफट करके निकल जाते। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कर रहे ये लोग, जो आते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं और फिर निकलने की जल्दी में होते हैं। क्यों? क्योंकि और कुछ हो रहा है उनके जीवन में जो यहां पर वो जो सुन रहे उससे ज्यादा रोमांचक है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें दूसरी हो रही है। इब्रानी 5 और 11 में, ओके, तो पढ़ते। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वापिस पढ़ता हूं। मैं कुछ बातें, कुछ विषय है जिसके विषय में बहुत सी बातें करना चाहता हूं जिनका समझाना कठिन है। क्यों? बातें बताना चाहता हूं लेकिन ये तुम्हें समझाना कठिन है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जोर से बोलिए, ऊंचा सुनना। इंग्लिश में ऐसा, डल ऑफ हियरिंग, स्लो टू लर्न। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनना समझते हो? ऊंचा सुनना उसके बारे में बोला जाता है जिसको धीरे से बुलाने से, जॉय, धीरे से बुलाने से उसको सुनाई, जोर से मैं माइक जिसका नाम बुलाया तो उसने सुना। ऊंचा सुनना वो है जो धीरे से, उसको धीरे का झटका भी जोर से देना पड़ता है। वो है जिसको एक बार बोलो, 2 बार बोलो, नहीं सुनाई देता। ऊंचा सुनने लगे। यहां पर बात क्या हो रही है अब हम देखेंगे इब्रानी 5 में। तो वहां पर वो लेखक जो है वो एक अजीब से विषय के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसे राजा के विषय में बोल रहा है जिसका नाम है मल्कीसदेक। उसका ना शुरुआत है ना अंत है। उसके बारे में ऐसा बताया गया है कि वो सालेम का राजा था, और वो राजा भी था और पुरोहित भी था। क्या था? राजा और याजक भी था और राजा भी था। एक ऐसा राजा, ऐसा कोई राजा इसके बाद हुआ नहीं है। एक ऐसा राजा जो राजा भी था और पुरोहित भी था। वो कहां से आया किसी को नहीं मालूम, कहां गया किसी को नहीं मालूम। केवल इतना बताया गया है कि सालेम का राजा था। और उसके विषय में इतना बताया है कि इब्राहिम जब युद्ध कर कर लौट कर आ रहा था तो उसको पालन पोषण, या समझ लो उसको रिफ्रेश करने के लिए, पालन पोषण नहीं, उसको रिफ्रेश करने के लिए उसके लिए खाना, भोजन, ये सब लेकर आया। और उसने इब्राहिम और उसके सेना को वहां पर उसकी सेवा की। बदले में इब्राहिम ने उसको दशमांश दिया। क्या दिया? दशमांश। तो आपको आज दशमांश देना पड़ रहा है, उसका दोषी कौन है? मल्कीसदेक। इब्राहिम ने अपने आय में से दशमांश उसको दिया। अब ये सब इजराइल की प्रजा के लिए बड़ा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है अपने इतिहास में। एक ऐसा राजा जो इब्राहिम का काउंटर पार्ट है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ जानते हैं नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इब्राहिम ने उसको दशमांश दिया। और ये पत्र लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह मल्कीसदेक जैसा है। क्या है? देखो, ये सब सुनकर थोड़ा ऐसा चक्कर आ रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसे ही इब्रानियों को भी हुआ कि ये कौन है? इतने सालों से हमने सिर्फ इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यही सब सुना है। ये क्या नया कैरेक्टर है? और उसको यीशु मसीह के साथ तुलना किया जा रहा है। तो पत्र लिखने वाला कहता है ये विषय में मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन इसको समझाना मुश्किल है क्योंकि तुम नहीं समझोगे। इसको समझाना कठिन है, खास इस कारण से कि तुम अभी ऊंचा सुनने लगे हो। तुम सिर्फ जो सुनना चाहते हो वही सुनते रहना चाहते हो। बस कुछ नई बात मैं तुमको बताऊं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े तो तुम्हें नहीं है रुचि। थोड़ा सा दिमाग पे लोड आ जाए,
ऐसा संदेश तुम्हें सुनाई दे तो तुम्हें नहीं है रुचि। एक बात बताओ, मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो हम केवल बैठे बैठे सुनकर सीख सकते हैं, लेकिन जिंदगी में काम आने वाली बहुत सारी चीजें बैठे बैठे सुनकर आप सीख नहीं सकते। उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। ये स्कूल इत्यादि में क्या होता है, टीचर सुनाती जरूर है, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, कितना सब होता है। आप जब तक शामिल नहीं होते तब तक आप सीखोगे नहीं। जिंदगी की अधिकांश बातें एंगेज होने से ही आप सीखोगे। और कई बार दुख की बात यह है कि बाइबल की बातें जब आती है तो हम जो मसीह के चेले कहे जाते हैं, हम ऊंचा सुनने लगते हैं। एक बात बताओ, ये ऊंचा सुनने इसलिए नहीं लगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत कठिन है। कई बार हम इसलिए सुनना बंद कर देते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये पास्टर बोल रहे हैं थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा है लेखक कि तुम ऊंचा सुनते हो कि यार यहां पर जो बोल रहा है वो तुमको समझ में नहीं आएगा, बड़ा कठिन टॉपिक है। ये सुसमाचार और उसके साथ जुड़ी हुई बातें बहुत ही सरल है, साधारण सीधे साधे लोगों के लिए है। यह आपको बनाने वाले परमेश्वर का संदेश है, जो आपके लिए, आपके अंदर के सबसे साधारण व्यक्ति के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया तो मछुआरे, चुंगी लेने वाले, साधारण लोग उसके चेले बने। कोई डॉक्टर लोग, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वही इसका प्रचार करते थे, वही इसको पूरी तरह से समझते, वही समझाते थे। उसका मतलब क्या है इंद्रावती? उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर का सारा संदेश हम सबके लिए है और सब समझ सकते हैं। हम सब इसको समझ सकते हैं। हां, कुछ कुछ लोगों ने इसको ऐसे दर्शाया है जैसे कि ये बहुत कठिन चीज है, इसके लिए तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, डॉक्टरेट लेना पड़ेगा इत्यादि। लेकिन आप समझिए, ये आपके सृष्टिकर्ता का संदेश है आपके लिए, ताकि वो आपको अपने स्तर तक उठाए। वो सिर्फ कुछ पास्टरों के लिए, कुछ प्रेरितों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। प्रभु हरेक को उठाना चाहता है, प्रभु हरेक से बात करना चाहता है। इसके अंदर का कोई भी संदेश ऐसा नहीं है जो कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। यहां पर बताई हुई हर बात हम में से हर कोई के लिए है विश्वास ऐसा है? ऐसा ये सब के लिए है। सिलेबस बाजू वाले के लिए बोले ये सब मेरे लिए है। बाइबल उठा के बोले ये सब मेरे लिए है। इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आएगा। हां, हम सीखने में समय लग सकता है, पर जो व्यक्ति कोशिश करेगा वो उसकी गहराइयों में उतर सकता है और उसको समझ सकता है। अच्छा, आप ऊंचा इसलिए नहीं सुनते कि आप में बुद्धि कम है। ये सुनने वाले में, ये जो इब्रानी पत्र जिसको लिखा गया था, उनके अंदर बुद्धि कम है, इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये ऊंचा सुनने वाले। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप देखोगे तो शुरुआत में तो बड़े जोश से सब कुछ समझ रहे थे वो लोग। उनको जो भी बताया जा रहा था वो सब वो समझ रहे थे। लेकिन एक समय आया, इसलिए वहां पे लिखा है कि ऊंचा सुनने लगे हो। हेलो, आप हो मेरे साथ? तुम ऊंचा सुनने लगे हो, यानी पहले तो बराबर सुन रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आया जब तुमने तय कर लिया कि अब बहुत सुन लिया, अब मैं सब कुछ सुनने वाला नहीं। संदेश यहां पे इनको फाड़ने तो बोले 1 घंटा, मैं तो आधा घंटा ही सुनूंगा। एक समय आता है जब आप तय करते हो कि अब मुझे नहीं सुना। तो पहले से ऐसा भी नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनमें बुद्धि कम है, समझ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बारे में पूछना चाहता हूं कि अगर आपने
ऐसा तय कर लिया है कि मुझे इसकी गहराइयों में नहीं उतरना है, जो थोड़ा बहुत जो ये लोग समझाते हैं वो समझ लेना है। तो इसलिए नहीं है कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप दुनियादारी बातों में तो अच्छा कर रहे हो कि नहीं? आप कमा रहे हो, आप आपके कर्तव्य और आपके जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, कर रहे हो ना? तो थोड़ा तो स्मार्ट हो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमाते नहीं, बेचारे बहुत कुछ कर भी नहीं कर पाते, वो भीख मांगते, वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। यहां पर ऐसा कोई बैठा नहीं है, प्रभु को धन्यवाद हो। इसका मतलब है कि थोड़ा स्मार्टनेस तो आप में है, बुद्धि तो आप में है, अक्ल लगाना तो आता है, पर कुछ कुछ बातों को लेके आपने तय कर दिया है कि बस ये लोग जो समझाए, थोड़ा बहुत जो समझ में आए वो समझ लेने का। भैया मेरे को भजन संहिता बिल्कुल समझ में आता है, मेरे को सुसमाचार के कुछ कुछ भाग समझ में आते, पुराने नियम के पुस्तक नहीं समझ में आते। तो मैंने तय कर लिया है कि कुछ कुछ विषयों को लेकर मैं ऊंचा सुनूंगा। इसलिए नहीं कि टॉपिक टफ है, इसलिए नहीं कि तुम में अक्ल कम है, अक्ल तो सब है, ऊपर वाले की मेहरबानी से आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने ऊंचा सुनने का तय कर लिया है कि मुझे बस इतना ही चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं है कि इब्रानी ये जो लोग थे वो प्रभु से दूर हो गए थे, दे वर नॉट बैकस्लिडन। ऐसा होता है कई बार, प्रभु के पास आए और प्रभु से दूर चले गए और इसलिए शायद उन्होंने सुनना कम कर दिया है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 3 अध्याय के पहले कलम में लिखा है कि पवित्र भाइयों, माय होली ब्रदरन। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके विषय में कहा जा रहा है कि ये मेरे भाई लोग हैं, यानी ये पीछे मुड़े नहीं है, पीछे हटे नहीं है, ये प्रभु से दूर गए नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो उन फरीसी जैसे है, जो उस चुंगी लेने के वाले के बाजू में खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे और कह रहे कि प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मैं इस पापी जैसा नहीं हूं, मैं तेरे दर्शाए गए सारे कार्यों को कर रहा हूं ना, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूं, अच्छा हूं तो सही मैं। और वो तृप्त है उसमें तृप्त है कि भाई मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूं। तो ऐसे लोग पीछे भी नहीं हटे हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि हम ऊंचा सुनेंगे ना। ये लोग अविश्वासी हैं या प्रभु में नए नए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रभु को जो जानते नहीं है ना, जिन्होंने प्रभु के बारे में जाना नहीं, वो ऊंचा सुनते हैं। शायद वो बहरे भी होते हैं, जब जीवन का संदेश उनके सामने रखा जाए तो उनको समझ में नहीं आता है, उनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि पाप ने उनके दिलों को कठोर कर दिया है, पत्थर जैसा कर दिया है। तो अब उनको कुछ भी आप सुनाओ वो ऊंचा ही सुनते हैं, उन्हें जल्दी सुनाई नहीं देता। ये संदेश जब वो सुनते हैं तो थोड़ा बहुत वो शायद समझ लेते, लेकिन पूरी उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। वो देखते अपने सामने सारी सच्चाइयों को, लेकिन नहीं परख पाते। दे सी इट। एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सालों पहले मैंने ये सुना था, तभी भी मुझे बहुत छू गया था। वो मैं जस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुसमाचार है जो रोज रोज आपके नस नस में ऐलान होता है। अब हो सुसमाचार की घोषणा रोज आपके खून के अंदर, उसका सबूत आपके खून के अंदर है। We'll see the video when I say you play it. Okay, you set it up. आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर WBC सुना है? ब्लड रिपोर्ट निकाला होगा तो, सफेद रक्त कोशिका, WBC सुना है?
आप जानते हैं उसका काम क्या है? हाँ, फाइटर्स। हेलो, सफेद कोशिका, खून के अंदर लाल जो रंग है वो आरबीसी बोलते हैं उसको, लाल रक्त कोशिका। और फिर दूसरा जो है वो डब्ल्यूबीसी। और भी बहुत सारी चीजें होती है, डॉक्टर लोग आप बता सकते हो ना कितने ब्लड में, और बहुत 4 5 6 कंपोनेंट्स का और भी ज्यादा है ना। थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, बहुत कुछ है। लेकिन खास ये जो डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कोशिका, इसका काम क्या है मैं बताता हूं। अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, एक एग्जांपल, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये ऐसा बादल जैसा है, ऐसा फ्लोट करते रहता है। आप पारदर्शी, पारदर्शी, उसके अंदर से आप देख सकते हो, उसके सीधा एकदम सीधा सीधा है, ट्रांसपेरेंट है। उसका उसका एग्जिस्टेंस बड़ा सिंपल है, कुछ वो छुपाने के लिए नहीं है उसके अंदर, ट्रांसपेरेंट। ये ऐसे ऐसे बादल के जैसे ऐसे उड़ते रहता है। ये वही चीज है, देखो जो आरबीसी है ना, वो हमारे दिल के धड़कने से वो हिलता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी ऐसा नहीं है, वो उसका अपना अलग से प्लान है। आरबीसी जहां दिल भेजेगा वहां जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी अपने मूड से जाएगा। पर आप उसको वैसे माइक्रोस्कोप में देखो तो ऐसे ऐसे टहलते रहते, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में कहीं भी चोट लगता है तो उतने इलाके के अंदर जितने भी डब्ल्यूबीसी है उनको सबको एसओएस सिग्नल जाता है। आपका शरीर सिग्नल भेजता है, चोट लगी है आ जाओ। ये अमीबा जैसे दिखने वाले फित्तू से डब्ल्यूबीसी, पता नहीं कैसे इनको जीपीएस लोकेशन मिलता है, शॉर्टेस्ट रूट पकड़ के, हेलो, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रूट पकड़ के जहां पर घाव है वहां पर स्पीड से पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं वहां पर? खून रोकने के लिए नहीं, खून रोकने के लिए वहां पर दूसरे भाई लोग काम कर रहे हैं, प्लेटलेट बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोसाइट्स। वो लोग वहां बिल्डिंग शुरू कर दिया, एक चोट लगा है, जल्दी से ब्लड करो, ब्लड जाना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पे काम तो शुरू हो गया है। लेकिन डब्ल्यूबीसी वहां आके सब, ये हमारे शरीर के सर्वेलेंस, सिक्योरिटी गार्ड, सोल्जर, कुछ भी बोलो, सेना है, ये हमारा सेना है, डिफेंस सिस्टम है, सब वहां पे आके खड़े हो जाते हैं कि दरवाजा खुला है, दुश्मन घुसेगा। और जैसे ही उसने देखा कि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, ये डब्ल्यूबीसी जाकर उसके ऊपर धावा बोलता है, उसको पकड़ लेता है। देख के ऐसा लगेगा कि उसने भेंट लिया उसको। अरे बड़ी बड़ी दोस्ती है इनकी, पुरानी दोस्ती, ऐसा लगेगा। लेकिन वो डब्ल्यूबीसी उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेता है। वो डब्ल्यूबीसी खुद अब बैक्टीरिया जैसा थोड़ा दिखने लगता है। अभी तक बड़ा ट्रांसपेरेंट था, लेकिन वो खुद बैक्टीरिया जैसा दिखने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो अंदर उसके एक धमाका होता है। क्या होता है? एक धमाका अंदर होता है, इंप्लोजन बोलते हैं। और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो मर जाता है। और साथ में किसको मारता है? हेलो, जो बैक्टीरिया जो था उसके अंदर, उसको भी वो मार डालता है। ये कहानी सुना है कहीं? हेलो, ये कहानी कहीं सुना है? कहां सुना है? बड़ा पारदर्शी एक व्यक्तित्व इतिहास में आता है। वो देखता है कि पाप रूपी बैक्टीरिया हम पर धावा बोलने जा रहा है। वो उस पाप को अपना लेता है, वो खुद पाप बन जाता है और क्रूस पर अपना जान देता है। और वो क्रूस पर मरकर पाप को भी खत्म करता है। पर धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु मसीह का और प्रभु खुदा का कि हमारा यीशु जो है वो डब्ल्यूबीसी नहीं है। डब्ल्यूबीसी इम्प्लोड हो गया, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से
जी उठा और आज हमेशा के लिए जिंदा है। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का ये वीडियो है, जरा खाली आप उस बात को समझ जाए कि कैसे सुसमाचार आपके खून के अंदर रोज, उसका संदेश जो है आपके खून के अंदर रोज और हर क्षण हो रहा है। देखिए कैसे। The white blood cells are an important part of our body's immune system. Neutrophils are a special group of white blood cells that play an extremely important role in protecting the body against infections. Mature neutrophils do not divide. New neutrophils are constantly formed in the bone marrow where they develop and mature. Mature neutrophils are released into the blood where they circulate for 3 to 12 hours and then move to other tissues where they survive only 2 to 3 days. These mature neutrophils can be found in large and small blood vessels, as well as in the tiny capillaries in different tissues. In the bloodstream, neutrophils act as surveillance cells searching for infections. Neutrophils can sense a site of infection because of chemicals that are released by the bacteria. Upon detecting these chemicals, neutrophils slow down and begin to stick to the walls of the blood vessel. They then squeeze between the cells of the blood vessel wall and enter the infected tissue. Here, the neutrophils crawl towards the infection as they continue following the chemical signals. At the site of infection, bacteria are coated with antibodies of the immune system and marked for ingestion. The neutrophil recognizes the marked bacterium, engulfs it into its body, and traps the bacterium in a sac called a phagosome. The neutrophil contains pouches called lysosomes, which are full of digestive enzymes and chemicals that can kill bacteria. The pouches, or lysosomes, then combine with the phagosomes containing the bacteria and release the enzymes and chemicals, resulting in the ultimate death of the bacterium inside the neutrophil. After killing and digesting the bacteria, the neutrophil is spent. Having completed its duty, the neutrophil shrinks in size and breaks up into smaller pieces that can be recognized and eaten by other cells. देखा आपने क्या हो रहा था? थोड़ा समझ में आया कि कहां हो रहा है? कहां हो रहा है ये? कब हो रहा है? रोज हो रहा है। हर रोज हो रहा है। और यही इतिहास में भी हुआ। यीशु मसीह आकर पाप बना और क्रूस पर अपनी जान दी। अब ये एक सुसमाचार का संदेश है जो हमारे पूरे सृष्टि में बार बार अलग अलग तरह से, ये शायद आपको पता नहीं था कैसा एक संदेश है, लेकिन डॉक्टर को तो पता है कि नहीं? डॉक्टर्स नो इट, राइट? डॉक्टर्स को पता है, लेकिन नहीं विश्वास करते हैं कि ये क्या है। वो नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंखों पे पर्दा है। उन्होंने ऊंचा सुनना तय कर लिया है। आम लोग भी देख रहे हैं, आम जीवन में सुसमाचार के संदेश अलग अलग, हमारे न्याय प्रणाली में, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ये सुसमाचार के अलग अलग, जैसे कि अगर आप जेल में हो तो एक शरीफ साहबजादे को आकर आपका जमानत करना पड़ेगा। अगर आप जेल में हो तो जो आपका जमानत करने आ रहा है उसको शरीफ होना चाहिए। सिंपल है। बहुतों को बचाने के लिए एक शरीफ आता है, वो एक के लिए मरता है, सबके लिए मरता है। वो खुद जान देता है लेकिन बहुतों को बचा जाता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाने से आम आदमी सोच सकता है, लेकिन उसके आंखों पर पर्दा है, उसका कान ऊंचा सुनता है, इसलिए वो सुन नहीं पाते। मेरा बात उन लोगों से हो रहा है जो तय कर चुके हैं कलीसिया में बैठकर कि हम ऊंचा सुनेंगे, हम बहुत गहराइयों में नहीं जाएंगे। तो मैं पहले तो चाहता हूं कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग तब थे, ऐसे लोग कलीसिया में हमेशा से हैं, पर ऐसे लोग होने नहीं चाहिए कलीसिया में। इसलिए ये संदेश जब आपके सामने ला रहा हूं तो आप परखिए अपने आप को और देखिए कि क्या आप वो हो जो ऊंचा सुनते हो। अगर आपको परखना है कि आप ऊंचा सुनते हो या नहीं, तो
कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूं, आप खुद को परखिए। ये जो शब्द वहां पर ऊंचा ऊंचा सुनना या डल ऑफ हियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है नोत्रोस। ग्रीक शब्द है नोत्रोस, और उसका मतलब है आलसी। क्या उसका मतलब? बिल्कुल आलसी। यानी उसका मतलब है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो चीजें सुनता है, उसको समझता भी है, लेकिन फिर उसका फायदा उठाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करेगा, अपना उंगली नहीं हिलाएगा, थोड़ा भी श्रम नहीं करेगा कि जो उसने सीखा है उसको लेकर वो और कुछ करे। उसको थोड़ा क्रेडिट दे तो वो ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम करता है। हमारे स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे उसमें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही घर पे जाके नोट खोलते हैं, होमवर्क करते हैं। हेलो, आप हो मेरे साथ? अपने आप ही होमवर्क सब कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनमें बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? मेहनत नहीं करना है। उनको अलग से मेहनत नहीं करना है। वो इतना उनको जहां पता है कि लेकिन पास तो होना पड़ेगा, तो इसलिए एग्जाम के अगले दिन बैठ के, है ना बच्चे ऐसे। तो वो चर्च में भी है। हमें बताओ ना पास्टर जी कि मिनिमम कितना करना है? आज वाले को बोलिए, देखिए कि आप लोग इतने गंभीर हो आज, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कि कुछ छुरा भोंक रहा हूं आपको। ऊंचा सुन तो नहीं रहे हो ना? हेलो, ऐसे मसीह जो सुनते हैं लेकिन अपना हाथ तक नहीं हिलाते कुछ करने के लिए, वो है पास क्लास क्रिश्चियन। पास क्लास, उनको सिर्फ पास होना है। तो उनको पहचानना है तो आप देख लेना, रविवार को महाशय पधारेंगे। अब किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊंचा सुनने वाला वो है जो तय करता है कि ये बहुत हो गया, वो और कहीं नहीं जाएगा। जहां पर भी सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति हो, हम बढ़े, कुछ सीखें, कुछ ज्यादा हो। कैसे हो सकता है? कैसे सीखोगे? हम सीखेंगे कब? अकेले बैठ के कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपने सीखा कि नहीं कैसे समझ में आएगा? मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे पता चला कि आपने सीखा कि नहीं। आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप किसी और के साथ वो बात को लेकर पहुंचते नहीं। तो उसके लिए हम दूसरे मीटिंग भी करते हैं बुधवार को। लेकिन जो ऊंचा सुनते हैं वो बोलते हैं कि हमको ये सब में नहीं आना है, हमको वहां कोई फायदा नहीं हो रहा है, या वहां पे चीजें ठीक नहीं हो रही है। कुछ भी कहा नहीं बोलेंगे, कुछ भी कारण निकालेंगे। कुछ लोगों के बहुत जेन्युइन रीजन नहीं आ रहे होते, लेकिन कुछ लोग ने तय कर लिया है कि हमको ऊंचा प्रार्थना रखो तो नहीं पहुंचते। कुछ भी उनके लिए अलग से करो, उनके पास जो कुछ भी तय किया गया है उससे ज्यादा अधिकतम रोमांचक दूसरा कोई बात है, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, और वो हमेशा तय करेंगे कि वहीं जाएंगे। दैट इज वन वे ऑफ नोइंग कि ये ऊंचा सुनने के लिए तय किया है कि नहीं। दैट इज हाउ आई रिकॉग्नाइज कि इन्होंने तय कर लिया है कि हमको ऊंचा सुनना है। वो ऐसा ही समझते हैं कि अगर हफ्ते में एक बार एक अच्छा मैसेज आधे घंटे का सुन लिया ना, पूरा हफ्ता मस्त जाता है। एक घंटे का सॉलिड मैसेज सुन लिया और
प्रभु का धन्यवाद हो कि 1 घंटे में प्रभु इतना पैक कर देते कि आपका पूरा हफ्ता चलता है। लेकिन यह गलत है सोचना कि प्रभु को सिर्फ हफ्ते में 1 ही घंटा आपसे बात करना है। यह गलत है सोचना कि प्रभु के पास आपको बताने के लिए केवल 1 घंटे का ही बात है। हेलो, प्रभु को उस 1 घंटे के अंदर सीमित कर देना, वो सोच गलत है। और उसी के अंदर प्रभु को जो बोलना है मुझे बोल दो बस। प्रभु के बारे में तुम्हारा जो सोच है ना, वो सोच बहुत ही घटिया है, बहुत छोटा है कि बस प्रभु मेरे को इतना ही बात करे। ये वो बच्चों जैसे है जिनके अंकल का दुकान है करियाने का, और ये इतना ही हाइट है बच्चे का, और अंकल ने उसको छूट दी है कि जब चाहे तू दुकान में आ जाना। तो जाता है दुकान में दौड़ दौड़ के। और जैसे अब दुकान, अभी के सुपरमार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने जो दुकान है उसमें कैसे होते थे, ऐसे एक टेबल लगा होता था और टेबल के ऊपर ऐसे बॉटल्स होते थे, रंग बिरंगी चॉकलेट। बच्चा दौड़ के जाता, वो कलर इतने सारे अतरंगी कलर देखकर ही बहुत बड़ा खुश होकर अंकल 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 चॉकलेट आपो। अंकल निकाल के देते, खुश हो जाता और चला जाता। वो हर रोज आता, वो 1 रुपए का चॉकलेट लेके थोड़ा सा रुकता और दुकान के अंदर जाता, तो उसको पता चलता कि अंकल की दुकान में तो और भी चॉकलेट है, 15 रुपए वाले भी है, 150 रुपए वाले चॉकलेट भी है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? लेकिन वो खुश है, दौड़ दौड़ के संडे को आता है। यहां पे हम वर्शिप लीडर्स पॉकेट में हाथ डाल के, लो भाई, यस, हालेलुया हालेलुया, पूरा हफ्ता चल गया। आप इतने में ही तृप्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने तय कर लिया कि ऊंचा सुनना है। और इसका मुख्य कारण क्या है पता है? कि आपको रुचि नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको बेसिक पता चल गया कि इसमें उद्धार हो जाता है, प्रभु ने मुझे बचा लिया, बस बहुत हो गया, इससे आगे मुझे नहीं जानना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर ऐसा जिंदगी के हर पहलू में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं है, जिंदगी की बहुत सारी चीजों में उसको इंटरेस्ट है। उसको पूछ लो उसके कैरियर के बारे में तो बोलेगा कि उसको 10-15 साल का क्लैरिटी है कि ना 5 साल में ये करूंगा, 10 में ये करूंगा, 15 में ये करूंगा, क्लियर अपन। मेरे बच्चे का पढ़ाई का मैंने अभी से सेविंग शुरू कर दिया है, 40 तक मेरा घर होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहां पे ये SIP शुरू कर दिया है। 20-20 साल तक सोच रहा है, इंटरेस्ट भी है, समय से घर से निकलता भी है, लेट घर पे पहुंचता भी है, तकलीफ भी उठाता है, सब करता है। क्यों? क्लैरिटी है, उसको पता है उसको क्या करना है। लेकिन स्वर्ग के राज्य या इस वचन जिसके द्वारा उसको अनंत जीवन मिला है, उसके बारे में पूछिए, क्या है आपके सपने? क्या आपके सपने है? प्रभु के राज्य के साथ जुड़ी हुई चीजों में आप क्या करोगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद? कुछ सोचा है? नहीं पता है, टाइम न थी। आप हो मेरे साथ? ज्यादा बोल रहा हूं? इवान बोलू વધારે? દુખતું હોય તો આમ હાથ ઉપર કરજે। जिसके कान है वो सुन ले। लेकिन वचन हर समय हमको कुछ ना कुछ सुनाना चाहता है,
और हमने तय कर लिया है कि हम ऊंचा, हम सब कुछ सुनना नहीं चाहते। अगर आप वो व्यक्ति हो जो हमेशा आपके इस विश्वास के मूल सिद्धांतों के अंदर फंसे रहते हो, मूल सिद्धांतों के विषय में इब्रानी 6 के अंदर लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। कौन से है ये आरंभ की बातें? मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा, हाथ रख के प्रार्थना करवाना, मरे हुए के जी उठना यानी चिन्ह चमत्कार, अंतिम न्याय। ये सब वैसे देखने जाए तो बड़े गंभीर विषय है, पर अभी तक आप इसी में ही गोते खा रहे हो। यही आपको समझ में नहीं आया पूरा पूरा। बोलते ये तो आरंभ के सिद्धांत है। प्रभु के पीछे आने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अंतिम न्याय के दिन कौन खड़ा होगा और न्याय कैसा होगा। मरे हुए का जी उठना कैसे हो सकता है, कौन किसके ऊपर कैसे हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है और उसमें क्या क्या शामिल है। बपतिस्मो लिखा है, यानी उसका मतलब एक से ज्यादा बपतिस्मा के विषय में बात हो रहा है। वो कौन से है? मन फिराना क्या है, विश्वास के अलग अलग पहलू क्या है, ये सब क्या है? सनी क्या है? बेसिक है, क्या है? आरंभ के सिद्धांत है। कौन आगे आके इसमें से एक टॉपिक लेके बोलेगा भैया मेरे को 2 मिनट तो मैं समझाता हूं ये क्या है? ऐसा अगर मैं बोल दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, अगले संडे से इधर आओगे भी नहीं। कई लोग हैं ऐसे। अगर आप ऐसे हो जो ऐसे आम बातों में भी अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऊंचा सुन रहे हो। आपने तय कर लिया है कि ये सब टॉपिक तो शिजू भैया को ही पता होगा या सुमित से पूछेंगे हम। ये सब આપણે ના ઉતારવાનું હોય। अंतिम न्याय कितना डिफिकल्ट टॉपिक है। इब्रानी लिखने वाला कहता है ये आरंभ के सिद्धांत है, आए हम उनको छोड़ के सिद्धता की ओर बढ़े। आपको अभी भी चर्च में आते हैं तो यही सुनना है, गॉड लव्स यू, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। शौक भी लगता है सर। God will forgive you. God will bless you. God will deliver you. His plans are for your good. सब सही है, कुछ गलत नहीं है। ये सुनना भी चाहिए, इसलिए मैं 3-4 महीने में एक बार सुनाता भी हूं। लेकिन किसी ने पिछले हफ्ते मुझसे कहा कि पास्टर जी आप हमेशा हमको डांटते ही रहते हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया, कभी तो हमको एनकरेज करो। थैंकफुली उस दिन उसने बोला जिस दिन मैंने एनकरेज किया था, मैंने बोला आज किया तो सही, बोले हाँ आज किया। लेकिन अगर आप वो हो जो हमेशा सोचते रहते हो कि यार मुझे कोई एनकरेज करे, मुझे कोई एनकरेज करे, मुझे कोई एनकरेज करे, मैं इधर आता ही इसलिए हूं एनकरेज होने के लिए, मैं आता इसलिए हूं कि प्रभु मेरे से बात कर। अरे भैया, प्रभु को बात करने के लिए एक पास्टर को स्टेज पे माइक पकड़ के खड़ा होना क्यों पड़ रहा है? मैंने कहा स्कूल के अंदर 2 तरह के बच्चे हैं, एक जो अपने आप पढ़ते हैं, दूसरे जिनके पीछे टीचर, ट्यूशन टीचर, मां बाप, पड़ोसी, चर्च की दीदी सब लग जाते हैं, तब भी वो पास क्लास होके आता है। अगर प्रभु आपसे तभी बात करता है
जब आप किसी को फोन लगाते हो तो कुछ प्रॉब्लम है, आप ऊंचा सुन रहे हो। हर संडे में आता हूं, वर्शिप लीडर कुछ बोलता है, आह हीलिंग हो जाता है मेरे को। अरे भैया, तू तेरे घुटने पे बैठकर प्रभु का सुनता तो तेरे को पहले हील करके यहां भेजता। हील होके आप यहां आते और 2-3 लोग जो बीमार है उनको हील करने में आप उपयोगी होते हैं, पर आप तो पेशेंट होने में पड़े हो और हमको पेशेंट सिखा रहे हो। अगर आप वो हो जिसको हमेशा इस तरह के मूल बातों में ही मजा आता है, तो उसका मतलब यह है कि आप ऊंचा सुनते हो। अगर आप वो हो, दूसरा सिम्टम, कहीं पे भी आप बैठे हो और वहां पर कोई ऐसा बाइबल का कोई टॉपिक खोल दे, थोड़ी देर तक आप सुनते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग फिजिक्स का बात कर रहे हैं क्या, आपको समझ में नहीं आता है क्या बात कर रहे हैं। फिर धीरे से आप उठ के उस कमरे से निकल जाते हो और दूसरे कमरे में दूसरे डिस्कशन में शामिल हो जाते हो। तो आप ऊंचा सुनते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बात हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपने मेहनत किया ही नहीं है। नोथ्रोस आपका प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें आप मन लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि ये एक ही ऐसा पुस्तक है पूरे इतिहास में जहां पर लेखक खुद आता है समझाने के लिए। आप जब लेके बैठोगे और कहोगे, पवित्र आत्मा, मैं बाइबल खोलने जा रहा हूं, मुझे समझाना, तो गारंटी से बोलता हूं वहां आ जाएगा। उसको बड़ा इंटरेस्ट है आपको समझाने में। तो फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आपको ऊंचा सुनना है। अगर आपको ऐसा सौंपा जाए कि किसी और को सिखाओ, मेंटर करो, डिसाइपल करो। मैंने कुछ लोगों को बोला चर्च के अंदर, मैंने पर्सनल मैसेज भेजे कि आप कलीसिया के अंदर किसी को ढूंढ निकालो जिसके साथ बैठकर आप थोड़ा समय स्पेंड कर सकते हो, जिसको आप सिखा सकते हो आपने जो सीखा है। और मैं आप सबको भी बोल रहा हूं, आपको ऐसा कोई दिख रहा है जिसको आपको लगता है कि ये नया है, इसको शायद मेरे को जो पता है उतना भी नहीं पता है, तो आप शेयर करिए ना, बांटिए। आपको जो पता है वो तो बताइए। लेकिन ऐसा कोई जिम्मेदारी आपको सौंपा जाए तो आपको डर लग रहा है, कह रहे हूं कईस, मैं क्या बोलूंगा भाई, तुम्हारा जो नहीं आवड़तु मैंने बोलता। आप एकदम टेंशन हो जाए, आप नहीं सिखा पाते हो। आप बोलते हो नहीं, वो केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ऊंचा सुनते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो चीज करना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी चलाना आ रहा है, फिर मैं आपको बोलता भैया जरा उसको भी थोड़ा समझा दे गाड़ी से चलाना कैसा है। ना था है उना सिखवाड़ी सकूं। अरे भाई, तू तो चला रहा है, तू तो गाड़ी चला रहा है, तो तू क्यों नहीं गाड़ी जो चलाता है वो दूसरे को सिखा सकता है? शिजू, हाँ, नहीं सिखा सकता है। थोड़ा बहुत सिखा सकता है, हाँ, क्योंकि बाकी तो उसको सीखना पड़ेगा, लेकिन सिखा सकता है। ऐसा बोल सकता है कि ना 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 ना, मैं सिखाऊंगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो तेरा कहां हो रहा है? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज आप अच्छी तरह कर रहे हो वो आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। हम भारतीयों में तो ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, हम विश्व गुरु हैं। है कि नहीं?
ज्ञान है कि नहीं जेसन? हम में बहुत ज्ञान है। हम किसी को भी रास्ते में खड़े रह के ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन बाइबल सिखाने की बात है, पसीना पसीना हो जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बार बार विश्वास की यात्रा नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार गिर रहे हो, बार बार पाप, वही आपके जीवन में, वही पाप करना, फिर रोते रोते आना, फिर वर्शिप के तीसरे सॉन्ग में रोकर चंगाई प्राप्त करना, फिर आके वर्शिप लीडर को बोलना कि बहुत मस्त तो आदनू, और फिर जाना, हंसते हंसते जाना, सबको मिलके जाना, फिर एक हफ्ते गायब रहना, फिर अगले हफ्ते रोते रोते मुंह लटका लटका के वर्शिप में आना, फिर पहले 2 गाने में ऐसे खड़े रहना जैसे कि मैं दुनिया का सबसे नीच इंसान हूं और वो भी सब ऐसे ही है, लेकिन तीसरे गाने में वापस पुनरुत्थान प्राप्त करना। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बार बार इस तरह गिरते रहते हो और बार बार यही गलतियां सब करो, तो आपने तय कर लिया कि आपको ऊंचा सुनना है। वापस वो वचन पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा आपसे कहता होगा, कई सारे विषयों में मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन उनका समझना और उनको समझाना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनते हो। तो इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? बाजू वाले को बोली इलाज क्या है? चलो ठीक है, ऊंचा सुनते हैं, लेकिन करना क्या है? अब करना क्या है वो समझने से पहले मैं खाली एक कलम पढ़ना चाहता हूं, जहां पर प्रभु के वचन की अपेक्षा क्या है। सुनिए क्या कहता है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से, उसका मतलब है कोई आपसे पूछे कि आप कब से प्रभु को जानते हैं, और आपका आंसर ग्रेटर देन 3 है। 3 ग्रेजुएशन के लिए 3 साल तो चाहिए, इसलिए मैं 3 बोला। आप प्रभु को 3 साल से ज्यादा हो गया आप जानते हो, तो समय के विचार से आपको क्या होना चाहिए था? गुरु। चलो आप बोलते हो यार आजकल बैचलर नहीं क्या वैल्यू है, मास्टर्स तो જોઈએ कि नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन 5 साल। अगर आप प्रभु को 5 साल से जानते हैं, तो समय के विचार से आपको क्या होना चाहिए था? भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं रेफरेंस भी बोल रहा हूं। हिब्रू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ऐसा सीन खाली सोच के देखो, चर्च के अंदर ऐसे लोग बैठे बॉटल वॉटल लेके ऐसे दूध पी रहे, वो सीन सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं। हाय, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई। यह है प्रभु के वचन की अपेक्षा। और अगर हम उसमें पूरे नहीं पढ़ते, तो हम हमारे क्षमता को वेस्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। प्रभु ने हमारे अंदर जो क्षमता रखी है, प्रभु जो चाहता है, जितने भी उसकी योजना हमारे लिए है, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। नॉट एबल टू रीच द पोटेंशियल दैट गॉड हैज फॉर अस। प्रभु का कॉलिंग इसलिए नहीं है कि आपको थोड़े समय के लिए आपको बचाए, आपके द्वारा भी वो और आपके अंदर भी वो बहुत कुछ करना चाहता है। तो अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, तो बहुत सारे गाने ये संसार में आने से रह जाएंगे,
क्यों? क्योंकि उस गाने को आपने बाहर आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप ऊंचा सुनते हो, क्योंकि आपने श्रम नहीं किया, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते थे कि कौन बैसे यार, कौन लखे यार। बहुत सारे ऐसे प्रकाशन प्रभु जो देना चाहता है वो नहीं आएंगे संसार में। कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल आप ही बता सकते हो, आप ही समझ सकते हो। इन सम वेज यू आर वेरी यूनिक। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुसमाचार नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊंचा सुनने का तय कर लिया। आप सोच रहे हो कि बस बहुत हो गया, इतना ही काफी है, इतना मैं कर पा रहा हूं वही काफी है, मेरे घर वाले मुझे करने नहीं दे रहे। एक्सक्यूजेस सब रेडी है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, एक तो कि पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, दूसरा एक खतरनाक बात है जो मैं बोल रहा हूं कि शायद आपका उद्धार ही दांव पे है। अगर आप ऊंचा सुनने का तय करते हो कि बस सांभळीने छोड़ी देवानो, योर सैल्वेशन इटसेल्फ इज इन डेंजर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? 6 अध्याय के इब्रानी 6:12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आलसी ना बनो, मेहनत करो, काम करो। जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, दे इनहेरिट द प्रोमिसेस। यानी अगर प्रभु के वादे आपको चाहिए तो आपको विश्वास और धीरज के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। श्रम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा ये सब। तो अगर आपको सुधरना है तो सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ऊंचा सुनते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई मैं ऊंचा सुनता हूं। 2 कोरिन्थी 13वां अध्याय उसका 5वां कलम, 2 कोरिन्थियंस 13:5। अपने आप को परखो। ध्यान देना सब, कोई आजू बाजू में सो रहा है तो उसको उठाओ जल्दी से। तो पीछे भाई साहब उनको उठाओ। मेहनत करो, कम से कम आंख खुला रखने का मेहनत करो। देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को बहुत आराम से रविवार को आकर आराम से यहां पर सोते हैं। मुझे क्या है? खुदा को जवाब देना। आप सोना ही था तो घर के रजाई में पड़े रहते, यहां पे क्यों आके सो रहे हो? 2 कोरिन्थी 13 उसका 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ठीक है। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया था पॉल? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ईयरफोन सब लगाते हैं तो ऊंचा सुनते हैं। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? उसने कहा कि पापों से जगत को बचाने, और कुछ? अरे ये भी अभी बेसिक कितना भी नहीं। यीशु मसीह जगत में क्यों आया अर्पित? पाप से छुड़ाने, उद्धार करने, बहुतायत का जीवन देने, पिता के करीब लाने, अनंत जीवन लाने, दुष्ट के कामों को नाश करने। हाँ कि ना? यीशु मसीह दुनिया में ये सब करने आया। यीशु मसीह तुम में क्यों आया? यीशु मसीह तुम में क्यों आया? वापस बोलता हूं, यीशु मसीह जगत में क्यों आया? पाप, दुष्टता, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, ये सब पर। यीशु मसीह हम में क्यों आया? मैं बताता हूं बहुत लोगों के जीवन का आंसर क्या है। मैं बताता हूं।
यीशु उसी जगत में ये सब करने आया। हम में क्यों कर रहे, हम में क्यों आया पता है? वेकेशन के लिए। जगत में तो आया ना, काम कर गया। वो हम में इसलिए आया, वेकेशन के लिए, ब्रेक लेने आया वो। इसलिए सारा सहूलियत उसको करके देना है। हम गाते हैं कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, लेकिन उसको बनाते हैं रिसोर्ट। यीशु मसीह जगत में पाप का नाश करना है, तो आप में भी वो पाप का नाश करने और आपके द्वारा दूसरों में वो पाप का नाश करने आया है। आपको बहुतायत का जीवन देने जगत में आया, तो आप में भी वही करने आया है। उसका उद्देश्य बदला नहीं हो, कल, आज और हमेशा। खासकर उसके राज्य के आने तक तो वही काम में जुटा हुआ है। अचानक से उसने विराम नहीं लगा दिया अपने काम में। माय फादर इज एट वर्क, वो कहता है। हम भी इस काम में लगे हुए, उद्धार के काम में लगा हुआ है वो आप में इसलिए नहीं आया है कि आपका लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास सेट कर दे। हम सबको ऐसा लगता है कि यार इस जिंदगी की भली अच्छी बातें हम क्यों ना एंजॉय करें, हम क्यों ना हमारा घर सजाए, हम क्यों ना एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। अरे करिए, प्रभु आपको देता है तो करिए। लेकिन यीशु आप में उसके लिए नहीं आया है। वो 30 साल की उम्र में तय करता है कि अब मैं सेवकाई के लिए निकल रहा हूं। वो 50 में निकलता तो कोई बोलता उसको कुछ? Well, I have created this world and I like it, the good things in life, I'm enjoying it, let me enjoy it, and then I will do what I've come for. कोई नहीं रोक सकता था प्रभु को इस संसार के अच्छे कामों को या अच्छी चीजों को एंजॉय करने से, लेकिन वो इसलिए नहीं आया था। लेकिन हम उसके पीछे पीछे जा रहे, हम रुक रहे। भाई आप एंजॉय करिए, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। इजराइल को भी भलाइयों से तृप्त किया, ये सब बातें सही है। लेकिन उसकी वजह से अगर आप ऊंचा सुन रहे हो, आप तय कर रहे हो कि बस इतना ही बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ये वचन की बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी और को सिखा नहीं पा रहे हो, आप आपकी तरफ से एक नया शुरुआत नहीं कर रहे हो, प्रभु के राज्य में आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपके बारे में वो कहते हैं वो ये वही है जो हमेशा दूध मांगता है। He only wants milk, दूध दो, दूध दो, दूध दो, दूध दो। ओनली ऐसा लिखा है, वो दूध ही चाहिए उसको सिर्फ दूध ही चाहिए। वो अपने आप को चैलेंज ही नहीं करता है कि अपना काम नहीं है यार, ये सब ये झूठ है जो आप खुद को सुनाते हो और दूसरों को सुनाते हो कि नहीं इसकी गहराई में उतरने का। प्रभु आपको जो देना चाहता है उससे वंचित रखने का शैतान का एक षड्यंत्र। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो तय करता है कि मैं ऊंचा नहीं सुनूंगा, आगे से मैं मेहनत करूंगा, तो उसको ये वचन पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जल्दी से मैं क्लोज कर रहा हूं। मैं आपको 6 स्टेप देना चाहता हूं, 6 स्टेप्स। जस्ट रिमेंबर दिस। अगर आप ये करोगे ना तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू मूव फ्रॉम डलनेस ऑफ हियरिंग। थोड़ा और मजा आएगा आपको प्रभु का वचन सीखने में, समझने में, उसकी गहराइयों में उतरने में। मैं 35 साल से तो प्रभु का वचन सीखता हूं, लेकिन आज भी, अब भी, जब भी खोलकर उसके अलग अलग आयतों को पढ़ता हूं तो कुछ नया ही आता है। प्रभु को नया ही सिखाता है, रोमांच भर देता। कल मैं वचन लेकर बैठा था तो एक के बाद एक मैं 3-4 दिन से ये सोच रहा हूं कि इसको कैसे मैं लेके आऊं। लेकिन कल जब बैठा तो मैं जो समझो 1 बजे बैठा हूं तो मैं 7 बजे तक कुर्सी पे चिपक गया, क्योंकि मेरे को उठने का इच्छा नहीं हो रहा है। आ रहा है, प्रभु कुछ बता रहा है, एक्साइटेड। देखिए, सुनिए सब लोग जो बाइबल पढ़ते हैं,
6 स्टेप। कितने? 6 याद रखना। सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सब लोग, हाथ वाथ जो बांध के बैठे सब रिलैक्स हो जाइए, बाजू वाले के हाथ मिलाइए। अच्छा, ओके। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? अब सुन भी सकते हो, इनपुट लेना जरूरी है, ठीक है? तो वो स्टेप तो सबको पता है और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल। अब दूसरा जो स्टेप है उसमें हम पिछले 3 महीने से आपकी मदद कर रहे हैं। उस स्टेप का नाम है रिफ्लेक्ट, यानी आपने जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना। आप जो भी पढ़ रहे हो रुक जाओ। हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारा पढ़ने में मजा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा पढ़ो, जितना आप समझ सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, उतना लो। प्लेट में खाना भी उतना ही लेते हैं ना जितना खा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि यार 3 वचन का ही मेरा कैपेसिटी है, 3 लो और फिर सोचो कि इसमें क्या है। साथ में मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे सिखा, और सोचो कि इसके पहलू क्या है। कुछ सवाल आप जो पूछ सकते हो कि ये किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, कब कहा, कहां पे कहा और क्या कहा, कैसे कहा। आपको अगर थामाए गाना आता है ना तो आप कर सकते हो। कैसे, क्या, कभी, कहां, इतना भी पता हो तो आपका मेडिटेशन हेल्प होगा। ओके, तो सेकेंड स्टेज है रिफ्लेक्ट। तीसरा स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने इन्वेस्ट किया। जनवरी में आप सबको एक डायरी दिया, जो घर के आपके शोकेस में कहीं पे रखा है आपने, कोई बात नहीं, प्रभु आपसे पूछेगा। तीसरा स्टेप है रिकॉर्ड करना। थर्ड स्टेप इज सीखना है। तो जो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है वो ऊंचा सुनने के लिए तय कर चुका है। मेरे को ये सब रिकॉर्ड नहीं करना। આપણું સુપર બ્રેઇન છે આપણું। તમે આમ સંભળાવો મને આમ ઘૂસી જાય। कोई नहीं है, किसी का सुपर ब्रेन नहीं है। बाजू वाले को बोलो तेरा नहीं है, अगले हफ्ते से बुक लेके आना। अरे बोलो ना। अरे हम इधर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे इसलिए नहीं कि आपको जो सिखाए वो आप भूल जाओ, इसलिए नहीं कि आप ऊंचा सुनो। ऊंचा सुनते प्रॉब्लम में आते, फिर दौड़ दौड़ के हमारे पास आते, फिर चारों बाजू भागते, भैया प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। बहुत कुछ तो रोका जा सकता है अगर थोड़ा बहुत फर्स्ट एड और थोड़ा बहुत प्राइमरी हेल्थ केयर तुम रखो तो। रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जो पढ़ा और जो सोचा उसको जब लिखने की बारी आएगी ना तो आपकी दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वही बात को लिखना होता है ना तो आपका दिमाग फिल्टरिंग शुरू करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या लिखने जैसा है, क्या बाद में पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा। आपको लिखते वक्त एक बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये रिकॉर्ड हुआ। चौथा स्टेज है रिलेट। उसका मतलब है किसी और के साथ बांटना। तो आपने पढ़ लिया, उसको आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब आप किसी और को बता रहे हो। अब ये स्टेज में क्या होगा, आपने जो भी सीखा है ना उसको एक कहानी जैसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला बोलेगा कि सू बड़बड़ करे छे, कई खबर नहीं पड़ी तू सू बोले। तो इस स्टेज में आपको उसको कहानी बनाना पड़ेगा। तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितने सीखे हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि ऐसे लोगों के साथ गैदरिंग में आकर बातचीत करना जरूरी है। इसलिए हम लाइफ सेल रखते हैं कि आप आओगे, आप कुछ बोलोगे, आपके अंदर का सोच बोलोगे। तो वो बोलने के लिए आपको पहले तो ये थोड़ा ये एक्सरसाइज। कुछ लोग सिर्फ सीधा आके बोलना शुरू करते हैं,
और आप बोलते हो तुरंत पता चलता है कि इसने ना पढ़ा है, ना सोचा है, ना रिकॉर्ड किया है। तो ये स्टेप करो और फिर बोलो। कहानी के जैसे आप बोलोगे तो आप बोलते बोलते आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। पांचवा स्टेप है रिट्रीवल। अब ये स्टेप में क्या होता है कि आप बातचीत उस विषय के ऊपर जब बातचीत कर रहे हो तो सामने वाला आपसे सवाल पूछता है कि आपने ये बोला, इसका मतलब क्या है, या ये क्या है। तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, इधर उधर जाके आप जब तक बोल रहे हो तब तक आप हो बॉस। आप जब तक बोलते जा रहे हो, भाई इसलिए तो प्रचार करने में मजा आता है। इधर कोई आप में से कोई कुछ बोलता नहीं, मैं जो भी बोलूं आपको सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही सामने से सवाल शुरू हुआ, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मुझे डाउट है कि उनको रिट्रीवल सही से होता है कि नहीं। ये यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये डिलीट नहीं करना। सवाल जैसे ही पूछा जाएगा तो आपको इधर उधर ढूंढने जाना पड़ेगा याद करने के लिए। पर उस प्रोसेस के अंदर जो भी बातें आपने सीखी और गहराई में जाएगी। इसलिए घर के अंदर आप जब बैठे हो तो आपके पति पत्नी, आपके बच्चों के साथ निरंतर ये बातें करते रहना चाहिए। बाइबल की बातें करो ना। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं सुबह शाम ये करो, लेकिन करो ना, कब कभी तो करो। रोज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट तो निकालो और ये बातें करो, तो आपको खुद को पता चला। आपके बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि आपका उत्तर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पढ़ लिया, मुझे तो मालूम है, लेकिन ये ऐसा गूगली डालेंगे कि आप ढूंढते रह जाओगे, अरे यार ये तो विचारयुक्त नहीं। सीखने का हो जाएगा। छठा स्टेप, लास्ट स्टेप, बाजू वाले को बोलिए हाश पतवायु। छठा स्टेप है रिव्यू। अब ये कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद होगा। आपने जो सीखा और रिकॉर्ड किया, जिसके बारे में आपने किसी को बताया, उसको आप कुछ दिनों के बाद जाकर एक और बार देखते हो। और बहुत सारे लोग ये स्टेप नहीं करते हैं, लेकिन जो सीखते हैं, जो बदलना चाहते हैं, वो ये करते हैं। अब ये आपके पढ़ाई में भी आप कर सकते हो, आपके जॉब में भी आप ये कर सकते हो। ये 6 स्टेप आपके जीवन के हर क्षेत्र में, ये स्टेप यही काम में आएंगे। बाइबल में भी यही करना है, बाइबल सीखना है तो यही करिए। इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स यू विल लर्न। अब ये तो मैंने खाली ऐसे बताया आपको कि शायद आपके लिए आसान हो जाए। तो आप देख रहे हो कि ऊंचा ना सुनना एक बहुत कठिन निर्णय है। इट इज अ टफ डिसीजन। मेहनत है। जो इसकी गहराइयों में उतरता है उसके जीवन में 26 घंटे नहीं है, 28 घंटे नहीं है, उसके पास भी 24 ही घंटे है। कई बार यही है कारण कि टाइम कब निकाले। मन लगाओ, टाइम सब निकलता है। मैं बताता हूं, अधिकांश लोग जो इसकी गहराई में उतरते हैं ना, वो कई बार रातों को देर देर बैठकर या सुबह जल्दी जल्दी उठकर इसका पढ़ाई करते हैं, क्योंकि दुनिया टाइम ही नहीं देता है, जगह ही नहीं देता है। 7 बजे हो गया, दूध वाला आया, शुरू लोग बाजिए, सब जाग जाते हैं, बस शुरू, बस धमाधम, और इतनी आवाज है तुमको, बस मैसेज शुरू, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग हैं जिनका यही काम है बस। कोई इधर उधर देखो मत। भाई हम सुबह नहीं उठ सकते, सुबह नहीं उठ सकते भैया, बहुत लेट हो जाता है हमको रात सोते। कितने बजे उठते हो? 8 तो बज ही जाता है, 7:30 तो हो ही जाता है, नहीं उठ पाते। खुदा का धन्यवाद है कि आप
उस इज़राइल में पैदा नहीं हुए जो मरुस्थल में से जा रहा था। क्योंकि उस समय 8 बजे जो उठते थे, वो जैसे ही टेंट से बाहर निकलते थे तो मन्ना पिघल चुका होता था। नहीं समझे? मरुस्थल में 40 साल तक मन्ना खा रहे थे। मन्ना दिन में सुबह एक ही बार आता है। सुबह उठो, सुबह मन्ना मिलता है, जाओ उठाओ। जैसे ही धूप निकलती मन्ना, जो घर के लोग लेट उठते थे वो खुद भी और उनके घर के बच्चे भी क्या रहते थे? भूखे रहते थे। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, कितने भी बजे सो। हमको कई जगह पे म्युनिसिपालिटी सिखा देता है 6 થી 6:30 मत पानी आवशे। अरे तुआल उवाल पहन के भी सब ऐसे नीचे खड़े। वैसे तो इतना चमक के वो बाहर निकलते, लेकिन पानी लेने 6 बजे मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, बाहर भी खड़े, तुआल पहन के खड़ा है बाल्टी लेके। लेकिन ये वचन के लिए समय नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। रेवलेशन 3:2 जागृत हो और जो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा हूं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।